नमस्कार दोस्तों, सेकेंड ईयर की बीएससी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में कि किस प्रकार एल्डिहाइड और कीटोन से कीटोन को बनाया जा सकता है। ठीक है, हम अभी एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधि पढ़ रहे थे। पिछली क्लासेज में मैंने आपको अल्कोहल के द्वारा और कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन बनाना सिखाया था। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास ढेर सारी विधियां हैं, तो हम जो मोस्ट है वो पढ़ेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे हम मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, अब देखो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड तो देखा होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है? जिसमें ये C डबल बॉन्ड OH ग्रुप हो, जिसमें ये C डबल बॉन्ड OH ग्रुप हो, उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस तरीके से दो ग्रुप ले लिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अगर इन दोनों हाइड्रोजनों को मैं हटा दूं, ठीक है, किसी भी मेथड के द्वारा इन दोनों हाइड्रोजनों को मैं हटा दूं और इन दोनों हाइड्रोजनों की जगह मैं जोड़ दूं कैल्शियम, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम साल्ट हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम साल्ट हो गए। ठीक है, किस तरीके से जोड़ना है वो बड़ी बात नहीं है, हमको चाहिए ही है तो हम स्टार्ट इससे करेंगे। ठीक है, वो तो मैंने बस आपको सिंपल सी बात बता दी कि अगर मैं H को हटाकर कैल्शियम जोड़ दूं तो हमें इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब हमें इसकी क्रिया से क्या प्राप्त करना है, एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखो मैं यहां पे करता हूं, कीटोन प्राप्त करता हूं, मुझे यहां पे कुछ नहीं करना, आपको यहां कुछ नहीं करना, सिर्फ यहां पे हीट देनी है। ठीक है, गरम करना है। ठीक है, क्या करना है, गरम करना है। अब जब आप गरम करोगे तो गरम करने पर क्या होगा, गरम करने पे देखो ये CaCO3 यानी कि Ca कैल्शियम, कार्बन और 3 ऑक्सीजन, 1 2 3। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट किसके रूप में निकल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में निकल जाएगा, है ना, गर्म करने पर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो जरा चेक कीजिए, C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड बचा। क्या बचा, फॉर्मेल्डिहाइड बचा। ठीक है, कितना सिंपल सा है, चेक कीजिए, बस गर्म किया है और हमारे पास क्या बाहर निकल गया, CaCO3 बाहर निकल गया। ठीक है, इसका जो नाम है ना, इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट बोलते हैं इसे। कितना इजी है, कितना सिंपल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। ठीक है, एक कार्बन वाला। अब देखो अगर हमें 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड प्राप्त करना है, जैसे हमें एसिड एल्डिहाइड प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखो आप यहां देखिए, हमें इस तरीके से एक तो हम यही ले लेते हैं। ठीक है, देखते जाइए आप बस। अगर एसिड एल्डिहाइड प्राप्त करना है तो हमें कुछ इस तरीके से लेना पड़ेगा, जहां पे हमारे पास हाइड्रोजन की जगह क्या हो, CH3 ग्रुप हो, हाइड्रोजन की जगह क्या हो, CH3 ग्रुप हो। अब देखो इसके साथ एक मॉलिक्यूल और ले लेते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल और ले लेते हैं। ठीक है, एक दूसरा मॉलिक्यूल और ले लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, जो कि इस तरीके से है। ठीक है, तो हमने एक तो मैंने ले लिया कैल्शियम फॉर्मेट ले लिया पहले वाला ही, और एक मैंने यहां पे क्या ले लिया, कैल्शियम एसीटेट ले लिया। क्या ले लिया, कैल्शियम एसीटेट ले लिया। ठीक है, ये कैल्शियम एसीटेट ले लिया और ये कैल्शियम फॉर्मेट ले लिया। अब मैंने क्या किया, वापस से वही इसको गर्म किया।
ठीक है, मैंने इसको गर्म किया, हीट दी, तो हीट देने पर जैसे पहले CaCO3 निकला था, सेम वैसे ही यहां से क्या निकलेगा, CaCO3 निकलेगा। ठीक है, इस वाले मॉलिक्यूल में से भी और इस वाले मॉलिक्यूल में से भी 2 CaCO3 मिलेंगे। जरा चेक कीजिए, अगर मान लीजिए इसमें से Ca और ये 2 ऑक्सीजन और एक ये ऑक्सीजन, CaCO3 निकल गया। ठीक है, चेक करते रहिएगा। और इस वाले मॉलिक्यूल में से भी CaCO और ये एक ऑक्सीजन निकल गया। ठीक है, तो ये निकल गया, इसमें से भी CaCO3 निकाल दिया, CaCO3 निकाल दिया। जरा चेक कीजिए कि अब इसमें से क्या बचा। देखो यहां पे हमारे पास क्या बचा, CH3। ठीक है, उसके बाद यहां ये निकल गया था, उसके बाद देखो CH3 के बाद यहां क्या बचा, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये हमारे पास क्या मिला हमको, एसिटाल्डिहाइड। अब यहां पे इसी तरीके से देखिए कि ये क्या बचा, CH3। ठीक है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहां क्या बचा, H बचा। ठीक है, कितना सिंपल है हमारे पास 2 एल्केनेल बच गए, है ना, 2 एल्डिहाइड बन गए हमारे पास। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एसिड एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया बच्चों, एसिड एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, जरा चेक कीजिए, यहां पे 2 CaCO3 निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे, CaCO3 निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे। ठीक है, फिर उसके बाद जो बचा मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुए, 2 एल्केनेल यानी कि एसिटाल्डिहाइड हमको मिल गए हैं यहाँ पे। ठीक है, CaCO3 बाहर निकला गर्म करने पर और एसिटाल्डिहाइड हमको यहाँ आसानी से मिल गए हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे की बात करते हैं। ये तो बात हुई हमारे पास किसकी, एल्डिहाइड की। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास सीधे रिएक्शन आती है, तो आप ये मत सोचिएगा कि थ्योरी लिखनी है, कैसे लिखनी है, तो थ्योरी की दिक्कत मत कीजिएगा। यहाँ आपको सीधे रिएक्शन लिखनी है, जब भी एग्जाम में पूछी जाएगी सीधे रिएक्शन पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि कुछ थ्योरी नहीं लिखवाई, है ना। थ्योरी में क्या होता है, बस आपको यही लिखना है जो रिएक्शन के रूप में है। जैसे मैंने अभी कैल्शियम फॉर्मेट लिया था, तो आपको सीधे लिखना है कि कैल्शियम फॉर्मेट को जब गर्म किया जाएगा तो वहां पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा। इस तरीके से आप 1 लाइन 2 लाइन लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। आगे अगर हमको कीटोन प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा। जैसे हमें कीटोन प्राप्त करना है, तो कीटोन प्राप्त करने के लिए हमने क्या ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, O कैल्शियम ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अगर कीटोन प्राप्त करना है तो आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे 2 ले लीजिए, 2 ऐसे समूह ले लीजिए, या फिर 1 भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे फिर वही CaCO3 यहाँ पे निकल जाएगा, CaCO3 यहाँ पे निकल जाएगा। यहाँ पे कई जगह 2 लिखा हुआ है, कई जगह 1 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कीटोन अलग अलग तरह का लेना है तो दूसरा मॉलिक्यूल भी ले सकते हो, लेकिन आपको यहाँ सिंपल वाला कीटोन मैं बता रहा हूँ। सिर्फ मैंने देखो ये लिया है, ठीक है, और इसके बाद मैंने इसकी अभिक्रिया क्या, इसको सीधा ही गर्म कीजिए। ठीक है, गर्म करेंगे तो गर्म करने पर यहाँ क्या बाहर आ जाएगा, CaCO3 बाहर आ जाएगा। जरा चेक कीजिए, अब हमारे पास क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे ये हमारे पास क्या बना है, एसीटोन बना है। ठीक है, क्या बन गया, यहाँ पे एसीटोन बन गया। ठीक है, ये हमारे पास कीटोन बन गया। ठीक है, ये हमारे पास कीटोन बनाने की विधि हो गई। जिस तरीके का भी कीटोन आपको बनाना है आप बना सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आगे की बात करते हैं। इस जैसे अगर हमारे पास बेंजीन ले लें हम, C6H5 C डबल बॉन्ड O कैल्शियम ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O C6H5। यहाँ पे हमने बेंजीन ले लिया। अंतर क्या है, बस यहाँ पे मिथाइल समूह की जगह बेंजीन लगा दिया और कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है, अब देखो मैंने एक मॉलिक्यूल ये ले लिया और एक दूसरे मॉलिक्यूल के रूप में मैंने क्या ले लिया, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और क्या बोलते हैं यहाँ पे मैंने ले लिया CH3 ले लिया। ठीक है,
CH3 ले लिया, या फिर कुछ और ले सकते हो आप, है ना, CH3 ले लिया, या फिर अगर आपको देखो एल्डिहाइड चाहिए, अगर आपको एल्डिहाइड चाहिए तो आप यहाँ पे H लोगे, ठीक है। अगर एल्डिहाइड चाहिए तो आप यहाँ पे H लोगे, और कीटोन चाहिए तो CH3 लोगे। अगर मान लीजिए मुझे चाहिए एल्डिहाइड तो मैं यहाँ पे H ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, आप देखिए, आप जरा चेक कीजिए, निकलेगा हमारे पास वही CaCO3, ठीक है। तो गिनकर कैल्शियम और 3 ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं, ठीक है। कैल्शियम और 3 ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ पे कैल्शियम और 3 ऑक्सीजन निकाल दिए, किसी भी तरीके से आप दिखा सकते हो। अब आपके पास बचा क्या, C6H5, जरा चेक कीजिए, C6H5 बचा, फिर यहाँ पे क्या बचा, C डबल बॉन्ड OH बचा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, C6H5 बचा, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O बचा, और यहाँ पे H बचा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो इससे 2 मॉलिक्यूल किसके बन गए, बेंजल्डिहाइड के बन गए। कितना सिंपल सा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गए, बेंजल्डिहाइड बन गए, ठीक है। तो ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड बनाने की विधि है, ठीक है। लेकिन अगर हमें बेंजीन वाला कीटोन बनाना है, बेंजोफिनोन बनाना है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है। तो आगे भी देख लेते हैं हम, ठीक है। कीटोन के बीच में मैंने एल्डिहाइड बनाने की विधि बता दी थी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर देखो हम क्या करें, C6H5 C डबल बॉन्ड O कैल्शियम O C डबल बॉन्ड O C6H5, ठीक है, ये ले लिया हमने। और हमने क्या किया, सिर्फ इसको वही हीट देनी है, गर्म करनी है। तो गर्म करने पर जरा चेक कीजिए, CaCO3 क्या है, बाहर आ जाएगा, CaCO3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और हमारे पास क्या बचेगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक तरीके का कीटोन है, इसका नाम जो है वो है बेंजोफिनोन। क्या नाम है बच्चा, बेंजोफिनोन नाम है इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बेंजोफिनोन हो गया, इसे बेंजोफिनोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चा। इसको मैं मिटा देता हूं। तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्लों के शुष्क लवणों के द्वारा बनाने की विधि हो गई, ठीक है बच्चा। देखो विधियां कम नहीं है, जितनी करते जाओगे उतनी होती जाएगी, कोई कमियां नहीं है विधियों की, जितनी करोगे उतनी ही होती जाएगी, ठीक है। अब आगे की बात देखते हैं। अब देखो एक विधि देखते हैं हम, एक है रोजनमुंड अपचयन, बड़ा फेमस नाम है रोजनमुंड अपचयन या रोजनमुंड अभिक्रिया, ठीक है। अब ये रोजनमुंड अभिक्रिया क्या होती है, रोजनमुंड रिडक्शन क्या होता है, वो हमको देखना है, ठीक है। रोजनमुंड अभिक्रिया, ठीक है, किसी भी नाम से लिखा रह सकता है, रोजनमुंड अपचयन, रोजनमुंड, चलो मैं अभिक्रिया लिख देता हूं, है ना, अभिक्रिया, रोजनमुंड अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें क्या होता है रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया में, ठीक है। यह विधि केवल एल्डिहाइड के लिए है, ठीक है, ठीक है। पहले ही मैं बता दूं, दिस रिएक्शन इज ओनली फॉर एल्डिहाइड, यह विधि केवल एल्डिहाइड के लिए है, केवल एल्डिहाइड के लिए है, ठीक है। केवल एल्डिहाइड के लिए है और कुछ नहीं बना सकते हैं, कीटोन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में क्या करते हैं, इस विधि में, इन दिस मेथड क्या लेते हैं, इस विधि में एल्केनोइल क्लोराइड, एल्केनोइल क्लोराइड, ठीक है, एल्केनोइल क्लोराइड का
जाइलिन के माध्यम में, जाइलिन के माध्यम में, अभी मैं समझा रहा हूं दोनों तरीके से, ध्यान रखना। जाइलिन के माध्यम में पैलिडियम या BaSO4 की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं। क्या कराते हैं? अपचयन कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। ठीक है, ध्यान देना मैंने क्या लिखा है रिएक्शन में, उस पे ध्यान देना। मैंने क्या लिखा है कि हमने एल्केनोइल क्लोराइड ले लिया। क्या ले लिया बच्चा? एल्केनोइल क्लोराइड ले लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पैलिडियम और BaSO4 की प्रेजेंस में इसको किसके माध्यम में लिया? जाइलिन के माध्यम में लिया। जाइलिन क्या होती है? अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो जाइलिन क्या है, ये बेंजीन रिंग होती है। यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हो सकता है, R ग्रुप जुड़ा हो सकता है, R ग्रुप हो सकता है, ये जाइलिन है। ज्यादातर आपको इस तरीके से जुड़ा हुआ मिलेगा, CH3। ठीक है, तो ये CH3 किसी भी पोजीशन पे हो सकते हैं, पास पास भी हो सकते हैं, दूर दूर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जाइलिन होता है। मैंने क्या किया, जाइलिन माध्यम लिया, जाइलिन माध्यम में एल्केनोइल क्लोराइड लिया। ठीक है, और एल्केनोइल क्लोराइड लिया और यहां पे क्या लिया, पैलिडियम और BaSO4 लिया। ठीक है, तो यहां पे होता क्या है, इसका अपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका अपचयन हो जाता है। अब आपको पता है अपचयन जब भी होता है, रिडक्शन जब भी होता है, तो वहां क्या होता है? अपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना। अब मान लीजिए अपचयन कराने के लिए हमने हाइड्रोजन लिया, H2 लिया। ठीक है, आप यहां पे ध्यान देना, मैंने एल्केनोइल क्लोराइड ले लिया। ठीक है, एल्केनोइल क्लोराइड ले लिया और H2 ले लिया। H2 से हम क्या करवा रहे हैं? अपचयन करवा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में? पैलिडियम और BaSO4 की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। माध्यम कौन सा ले रहे हैं? जाइलिन ले रहे हैं। तो अब सिंपल सी बात है, हुआ क्या, RC+O। ठीक है, तो ये क्लोरीन हटकर क्या जुड़ जाएगा? एक H जुड़ जाएगा। ठीक है, चेक कीजिए, मैंने क्या किया, क्लोरीन हटा दिया और एक H जोड़ दिया, साथ में एक जो H बचा वो किसके साथ निकल जाएगा? क्लोरीन के साथ निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, मुझे क्या चाहिए था? मुझे एल्डिहाइड चाहिए था। तो एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए सिंपल सा काम क्या होना चाहिए, ये क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन होना चाहिए। क्लोरीन की जगह क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। तो मैंने इसका अपचयन करवा दिया, एक HCl बाहर निकल गया और इसकी जगह H जुड़ गया। ठीक है, तो ये मैंने इसका क्या करवा दिया? रिडक्शन करवा दिया। इसी तरीके से कोई भी ले लो, कोई और भी हम ले सकते हैं, CH3 C+O Cl लेना हमको क्या है? यही लेना है, पैलिडियम और BaSO4 लेना है और वही जाइलिन की प्रेजेंस में करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, HCl बाहर निकल जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3CHO। ये एसिटाल्डिहाइड बन गया हमारे पास। ठीक है, प्लस में HCl। ठीक है, तो इस प्रकार इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? रोजनमुंड अभिक्रिया बोलते हैं, रोजनमुंड रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्लियर है, ये वाली अभिक्रिया। अभी इसके बाद और भी हमारे पास ढेर सारी रिएक्शंस आने वाली हैं, लेकिन हम एक ही दिन में इतनी रिएक्शन नहीं पढ़ सकते, हम धीरे धीरे सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।